के मुसलमान या गुजरात के मुसलमान मालदार हैं ज्यादा, वो ज़कात देंगे। अगर निसाब को सीमांचल का मुसलमान भी पहुंच जाता है और उसके पास गुजरात का मुसलमान भी निसाब को पहुंचता है, तो सबके लिए एक ही ऑर्डर है, आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। ये है मुसावात। इस्लाम पर एतराज करने से पहले इस भेदभाव को दूर किया है। देखो दुनिया वालों, अगर तुमने अगर अंधभक्ति का चश्मा लगाया है तो उस चश्मे को उतार कर फेंको और देखो कुरान करीम का फरमान, अहादीस रसूल का पैगाम देखो, इक्वालिटी बिफोर द कुरान, ऑल पर्सन आर इक्वल इन द आईज ऑफ अल्लाह अलमाइटी सुब्हानहू व तआला। अल्लाह की नजर में सब बराबर हैं, चाहे वो जुम्मन मियां हो, ईमान अल्लाह पर है, चाहे वो प्रोफेसर हसीबुर रहमान हो, ईमान दोनों की कीमत, दोनों की फजीलत अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक उसके अमल से पता जाएगा। मेरे हिंदू भाइयों, ये आपके ग्रंथों को चैलेंज करता है हमारा कुरान। आतुज़ ज़कात, अक़ीमुस सलात, सबके लिए बराबर ऑर्डर। आपके यहाँ ऐसा नहीं है। आपके यहाँ तो बड़े बड़े अपने गुरुओं ने तो उल्टे पुल्टे सीधे हिसाब कर रखे। कैसे? अगर हमारे हिंदू भाइयों में ब्राह्मण होंगे तो वो पवित्र वेदात को पढ़ेंगे, और अगर कोई शूद्र होगा, क्षत्रिय हो गया, वैश्य होगा, अगर कोई क्षेत्रीय है तो वह खिदमत करेगा, और अगर कोई शूद्र है तो आदिवासी बनकर रहेगा। वो कभी मंदिर में नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। ये भेदभाव है। शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रीयो याति वित्रत्वम विघाति त्रिपति प्रजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेद। साफ लफ्जों में वैद कहता है कि यहाँ पर कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं है, सबके सब बराबर हैं। अमल अगर अच्छा है तो एक गरीब आदमी भी मालदार के ऊपर, मालदार से बढ़ सकता है। कौन कहता है? परमात्मा कहता है। हमारे नबी ने भी यही पैगाम दिया है, ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी। किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, मालदार को अमीर पर, अमीर को मालदार पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। मेरे भाइयों, एतराज करने वालों, एतराज करने से पहले हमारे कुरान के अहकामात को टटोलो, कुरान के फरमान को पढ़ो, नबी की जिंदगी का मुताला करो। वहां पर तुम्हारी खरंत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर नजर आएगी। सिर्फ अंधभक्त बनकर अनाप शनाप इश्कारात सवालात मत पैदा करो। देखो क्या बराबरी है, मकाम है, फजीलत है, इक्वल और पर्सन आर इक्वल, सबके सब बराबर हैं। अगर बराबर नहीं होते तो कबीले कुरैश के, एक कुरैश कबीले के एक बेहतरीन खानदान की एक औरत, फातिमा नाम की औरत, चोरी उसका पकड़ा जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास वो औरत हाजिर की जाती। आप अलैहिस्सलाम फरमान जारी करते, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, उस औरत का हाथ काट दो इसलिए कि उसने चोरी की है। तो फिर अल्लाह के नबी के पास वो कबीले वाले, वो खानदान वाले, कबीले कुरैश के उस खानदान के लोग पहुंचे कि अगर हमारी फातिमा का हाथ काट दिया जाएगा तो हमारी नाक कटनी हो जाएगी, हमारी बेइज्जती और तौहीन हो जाएगी। इसलिए जाओ उसामा बिन ज़ैद को भेजो सिफारिश करने के लिए। नबी से कहें कि मोहम्मद आप उस औरत को माफ कर दीजिए, उसके हाथों को मत काटिए। जब उसामा बिन ज़ैद पहुंचते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास तो आप अलैहिस्सलाम से कहते हैं, ये अल्लाह के नबी, ये औरत है, पहली बार गलती हुई है, आप इनको छोड़ दीजिए, आप इनको माफ कर दीजिए। दुनिया वालों, याद करना मेरे नबी का फरमान ये था कि उसामा बिन ज़ैद, मुझे बड़ा दुख हुआ जो तुम इसकी सिफारिश करने के लिए पहुंचे हो, एक गलत आदमी की तरफदारी करने पहुंचे हो, एक मुजरिम की तरफदारी करने पहुंचे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या तुम्हें मालूम नहीं है दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कौमें तबाह कर दी गई इसी तरीके पर, गलत लोगों के पैरवी करने की बुनियाद पर। तुम इस कौम को तबाह करना चाहते हो, तुम इस कौम को बर्बाद करना चाहते हो।
का भी हाथ काट देता, इसलिए कि मेरे रब का फरमान है, इस्लाम के अंदर कोई भेदभाव नहीं। आज देखो दुनिया में अगर कोई मिनिस्टर का लड़का अगर किसानों पर गाड़ियां चला देता है तो 5 दिन तक उनकी अरेस्टिंग नहीं होती है, और यहाँ पर जनाब अगर कोई चला जाता है त्रिपुरा की हालत को दिखाने के लिए तो उसके ऊपर UAPA डालकर अंदर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है। और उधर मंत्री जी का बेटा है, कुर्सी खिसक जाएगी पीछे से अगर उसके ऊपर उसके हाथ में हथकड़ी डालेंगे। और इस्लाम के निजाम को देखो, मसावत, बराबरी, औरत हो के मर्द हो, ऑल पर्सन आर इक्वल इन द साइट ऑफ द कुरान। ये तो तुमने बनाया, ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा। इस्लाम के अंदर इसकी कोई अहमियत और कोई हैसियत नहीं है। मेरे भाई को साफ लफ्जों में कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, मैं अंधकार को मिटाने के लिए आया हूँ इस धरती से। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा इस भेदभाव को खत्म करने के लिए और इस नफरत को दूर करने के लिए। और आज उसी कुरान पर, आज उसी अहादीस पर एतराज कर रहे हो, पता नहीं है तो पढ़ करके देखो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी उठा करके देखो, सहाबाए किराम पर इल्जाम लगाने से पहले उसको टटोलो, जुर्म क्या है, गुनाह क्या है उनका, कोई गुनाह नहीं है, नहीं जो इल्जाम लगाएंगे। अरे इस्लाम के तरह अदालत, मसावत, बराबरी दुनिया के अंदर आज तक किसी कौम ने नहीं किया। याद रखना होगा, तुम्हें मालूम ना हो तो मालूम करना होगा। उठाओ तारीख पढ़कर, जब ईरान हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला ईरान के गवर्नर बने, क्योंकि हजरत साद ने ईरान को फतह किया था। हजरत साद ईरान के गवर्नर बनाए गए। हजरत साद ने जब देखा कि मैं गवर्नर बन चुका हूं तो उसके बाद उन्होंने अपने बॉडीगार्ड कायम किए, बॉडीगार्ड रखे कि लोग आएंगे तो पहले बॉडीगार्ड को पूछेंगे तो मुझसे मिलने आएंगे। हजरत उमर फारूक को पता चलता है, उस वक्त अमीरुल मोमिनीन, उस वक्त के खलीफा उमर फारूक थे। हजरत उमर फारूक ने कहा कि साथ हजरत बिलाल हबशी को एक चिट्ठी लिख कर देते, एक चिट्ठी, उस चिट्ठी को देते कि जाओ साद इब्न अबी वक्कास को दे देना। और सबसे पहले बिलाल, कौन से बिलाल? काले कलोटे, कोई मंत्री के बेटे नहीं थे, कोई संतरी के बेटे नहीं थे, कोई मुखिया मिंबर का चहीता नहीं था। मुखिया जी आएंगे तो नीचे कुर्सी, हम मुखिया जी के पास बैठ गए तो शान समझते, हम मौलाना अब्दुल्ला के पास बैठ गए तो समझते कि अरे किनके पास बैठ गए, मौलाना के पास। मौलाना नियामत है, मौलाना है तो मदरसा है, मौलाना रहेंगे तो मदरसे की आप जारी करेंगे, लाजिम मंजूम है। अगर मौलाना खत्म हो गए, उलमा खत्म हो गए तो मदरसे को कौन आबाद करेंगे? मदरसे खत्म हो जाएंगे, आपका कुरान खत्म हो जाएगा, आपका कुरान खत्म हो जाएगा, आपके अकीदे खत्म हो जाएंगे, आपका अकीदा खत्म हो जाएगा, आप अल्लाह से भी दूर हो जाओगे, आप फिर काफिर मुशरिक बनकर मरोगे। ये पैगाम कुरान का। इसीलिए दुनियादार ओहदे पावर वाले की कोई फजीलत और कोई मकाम अल्लाह की नजर में नहीं है, बल्कि अल्लाह की नजर में अगर किसी के मकाम, किसी की फजीलत है, इसलिए बड़े खूबसूरत अंदाज में इस मंत्र में समझाया। मैंने कई जगह कहा, शुद्रो ब्रह्मण तामति ब्रह्मण चैति शुद्रताम क्षेत्रीय जाति वित्रत्वम विघादिली चंसथे चचा सैकेवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जा तिकिरता पर भेदः। साफ लफ्जों में कहा कि हर आदमी को एक ही ईश्वर ने, एक को देव, एक ही ईश्वर ने जब पैदा किया है तो फिर यहाँ दुनिया के अंदर में लोग इतने अलग अलग क्यों बढ़ गए जी? क्यों बढ़ गए? हमारे यहाँ कोई सैयद हो, कुरैश हो, अंसारी हो, शेख हो, चौधरी हो, तेली हो, फला हो, फला हो, फला, सब कोई मस्जिद में जाएगा, नमाज एक किस्म में खड़ा होकर पड़ेगा और सब कोई कुरान करीम की तिलावत कर सकता, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों में नहीं। कहां से लाओगे इस बीमारी का इलाज? नरसिंहन तिवारी जी
दासना के मठ में बैठकर तो बड़ी बड़ी बातें आपको बोलना आता है। कहां से लाओगे इस भेदभाव का इलाज? आना पड़ेगा मोहम्मद के दामन में, तुम्हें आना पड़ेगा कुरान के औरात में, तुम्हें इलाज मिलेगा। तुम्हें आना पड़ेगा अबू बकर की जिंदगी में, उमर फारूक की जिंदगी में आना पड़ेगा, हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी में आना पड़ेगा। इल्जाम लगाना बंद करो। पूरा का पूरा बगदाद, पूरा का पूरा इराक, पूरा का पूरा मुल्क शाम कैसे इस्लाम में आया, मैंने आज तारीख पढ़ी है। आज अब से पहले मैंने कहीं नहीं बोला, लेकिन आज बोलता हूँ डंके के चोट पर। पूरा का पूरा इराक इस्लाम की अच्छाई को, बराबरी को देखकर कलीमा पढ़ा था। हजरत खालिद बिन वलीद गए थे, इराक को फतह किया था। वहां के लोकल लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए छोड़ दिया जाता। उसके बाद फिर मुल्क शाम आते, मुल्क शाम को कब्जा किया। तो मुल्क शाम के अंदर, वहां पर मुल्क शाम में पोप थे, पोप और पादरी यानी ईसाई और यहूदी के बड़े रहनुमा थे, और वो उस वक्त के हुक्मरानों की चापलूसी करते थे। चापलूसी मतलब उनकी गुलामी करते थे। उस वक्त के एमपी, इलाके के एमएलए, इलाके के मुखियाओं के कंधे चाटते थे, क्योंकि वहां से पैसे मिलते थे। वो पोप और वो पादरी, यहूदी और ईसाई धर्म के आलिम, उनके गुरु को कहा जाता है। वो हमेशा से क्या बोलते, वो हमेशा से अपने कौम के लोगों को डरा कर रखते थे कि अरे ये मुखिया जी बहुत अच्छा है, अरे ये एमएलए साहब बहुत अच्छा है, ये एमपी साहब बहुत अच्छा है, इसलिए कि ऐसा ऐसा करता है। तो लोगों के बीच में हर तकरीर में उनकी तकद्दुस को बयान करते, तो लोग हमेशा बेचारा मजबूर होकर डरे रहते थे। मुखिया मेंबर साहब कोई केस में न डाल दें, अंदर न डाल दें, इसीलिए वो उनसे डरते और अपने पोप और अपने पादरी के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद करते थे। लेकिन जब हजरत खालिद बिन वलीद गए इराक में, जब हजरत खालिद बिन वलीद पहुंचे हैं मुल्क शाम में, यहाँ जाने के बाद वो जो कर्रो फर था, तानाशाही थी, वो जो पोप की तकद्दुस झूठी बातें और वो मुखिया मिंबर का ज़दो-ख़ौफ़ था, वो जो तानाशाही थी कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा, वो डरे सहमे रहते थे। आजादाना जिंदगी नहीं थी उनकी, हमेशा से पिसते हुए चले आ रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि हर कोई आजाद है, किसी पोप की नहीं चलेगी, किसी पादरी की नहीं चलेगी, किसी मुखिया मेंबर की नहीं चलेगी, बल्कि हर कोई आजाद है। हर कोई पर्सनल जिंदगी के अंदर मेहनत करता है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। हर कोई अपने रब की, अपने परमात्मा की इबादत करो और हमें टैक्स देते रहो, अमन और शांति के साथ रहो। जब हर किसी के साथ जब मसावात और बराबरी का मामला देखा, तो इराक और शाम के टोटल यहूदी और क्रिश्चियन, वहां की यहूदियत और सेहुनियत तब्दील हो जाती है। हजरत खालिद बिन वलीद के दरबार में पहुंचकर कहते हैं, हे खालिद बिन वलीद, हमने तो सुना था कि मोहम्मद है जो अमन परस्त है, मोहम्मद है जो सबके लिए बराबर पैगाम रखते हैं, बराबर भेदभाव उनके दिलो दिमाग के अंदर नहीं है, बल्कि बराबर की उनसियत मोहब्बत करते हैं। आज हमें देखने को मिला है, आज हमारे दिल से खौफ निकल गया है, आज हमने बराबरी को, इंसाफ को देखा है। इसलिए जिस धर्म को आप लेकर आए, बताइए क्या करना होगा? पूरा का पूरा इराक, भारत के करप्ट मीडिया, तारीख पढ़ो इराक की, तारीख पढ़ो मुल्क शाम की, तारीख पढ़ो अंदलुस की, तारीख पढ़ो यरूशलेम की। हजरत उमर फारूक गए थे, लेकिन उनके गुलाम ऊंट पर बैठे थे और हजरत फारूक आजम नीचे ऊंट की नकेल हाथ में लेकर जा रहे थे। तो लोगों ने कहा कि वाह, कितना खूबसूरत नीचे गुलाम जा रहा है, खादिम जा रहा है, और ऊपर ये इनके गुरु बैठे हैं, काले काले होंठ हैं, पूरी काली शक्ल है। हालांकि वो खादिम उनके ऊपर थे, क्यों? बारी उनकी बैठने की थी। 700 मील का सफर तय करके यरूशलेम पहुंचे थे उमर फारूक। उनकी इस चीज को देखकर अबू उबैदा ने कहा कि अरे वो हुक्मरान नहीं है, वो नहीं है, गुरु नीचे है, हुक्मरान अमीर हमारे नीचे, खलीफा हमारे जो अमीरुल मोमिनीन है वो नीचे है। उनके इस फैल को देखकर यरूशलेम के हजारों की तादाद में क्रिश्चियनों ने
सर झुका दिया। सर मतलब यानी ये कहा ये अमीरुल मोमिनीन, हमने इतना बड़ा बादशाह, इतना दिल वाला बादशाह आज तक हमने नहीं देखा। हमने तो सुना था कि उमर वो है जो तलवारों से बात करते हैं, हमने तो सुना था कि उमर फारूक वो है जिन्हें देखकर दुश्मन अपना रास्ता बदल दिया करता है। इसीलिए हम आज आपको ये लीजिए चाबी, बैतुल मक़दिस की चाबी लीजिए। यरूशलेम में, फलस्तीन में कोई जुल्म ज़्यादती नहीं हुई थी। चीखने वालों की तलवारों वाला धर्म है। पढ़ो ना कुरान, ला इकराह फिद्दीन, द ट्रूथ स्टैंड्स आउट फ्रॉम द एरर, क्लियर फ्रॉम द एरर। देयर will be no compulsion in the religion, धर्म के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन पढ़ोगे कैसे? तुम्हें तो अपने गुरुओं को खुश करने के लिए न्यूज बनाने में बिजी रहते हो, फुर्सत मिलती ही नहीं। अपने ग्रंथों को पढ़ो, मकाम और फजीलत कैसे क्या होती है, इंसान और मानवता किसको बोलते हैं, पढ़ो ग्रंथों को, तुम्हें पता चल जाएगा। आज मैंने कुछ लोग एक मंत्र पढ़ा है जिसके अंदर वाकई इतना अच्छा मैसेज श्री कृष्ण जी ने इंसानों को दिया है। के अंदर क्या कहा? ए लोगों, मुझे संस्कृत याद नहीं हुआ है, हो जाएगा बहुत जल्दी में, मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता हूं उसको। ए लोगों, ये दुनिया उल्टी वृक्ष है, पेड़ है, यानी ये सूखने वाली पेड़ है और ये पेड़ सूख जाएगी। आपस में जो तुम भेदभाव करते हो, ईश्वर तुम्हारे इस जुर्म अजीम को कभी माफ नहीं करेगा। कृष्ण जी कह रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों, आपको भी खड़ा होना होगा अपना हक लेने के लिए। कोई दलित नहीं है आप में, आपको दलित बनाया गया, आपके मैदान में दलित नहीं है। आप भारत के संविधान में आप दलित नहीं है, दलित है, लेकिन बराबरी का हक आपको दिया गया। नाम है सिर्फ आपका मंगलू, लेकिन आपका मकाम और आपका हक उतना ही है जितना एक बड़े ऊंचे खानदान वाले का जितना हक हो। हक की लड़ाई कौन लड़ा? इस्लाम लड़ा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम, चारों खलीफा, उनके बाद फिर जो सिस्टम शुरू होता है वहां से लड़े। एक औरत को थोटी थी, हजरत उमर फारूक ने कहा कि अगर कोई तलाक देगा तो लाखों करोड़ों रुपए अगर उसने महर में दिया अपनी बीवी को तो वो वापस नहीं मिल सकता, उसको वापस मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बीवी को तलाक होगी, अगर 5 करोड़ रुपए बीवी को महर में दिया हुआ है तो कम से कम आधे रिटर्न होना चाहिए। तो ये कुरान के खिलाफ फैसला था। तो एक औरत को इतनी हिम्मत थी, उस औरत ने अमीरुल मोमिनीन को कहा, ऐ उमर, अपना डिसीजन बदलो। ये थी बराबरी, ये थी जुर्अत, ये इंसाफ। उस औरत ने कहा कि आप कुरान के खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। उनकी एक राय थी रखने की कि हम एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, एक बिल ला रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे महर में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए लड़के को। तो उन्होंने, औरत ने क्या कहा कि जब अल्लाह ने कुरान में फैसला कर दिया, जब अल्लाह का कुरान नस्से क़ती है, उमर फारूक, नबी ने कोई तब्दीली नहीं की, अबू बकर ने कोई तब्दीली नहीं की, तो आप कौन होते हैं? तो उमर फारूक ने कहा कि आज मुझे इस बुढ़िया ने दीन सिखा दिया। एक औरत को हक होता था अपना, एक औरत को हिम्मत होती थी अपना हक मांगने का। किसने ये जुरात दी, किसने ये पैगाम, किसने ये हक दिए बराबरी का? इस्लाम ने दिए। इस्लाम ने ये मकाम दिया है औरतों को, उनको सम्मान देना निकाह करके। वरना अमेरिका चले जाइए आप, अमेरिकन में वी आर लिविंग टुगेदर। आज अमेरिका में क्लिंटन जो कुछ दिनों पहले सदर था अमेरिका का, उसने द स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में कहा, यानी भारत अमेरिका का जो सदर होता है वो पूरे 5 साल में एक बार आवाम को, जनता को संबोधित करता। तो संबोधन में उन्होंने क्या कहा था अपनी स्पीच में? द स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में ये कहा था कि अनकरीब अमेरिका में हरामजादों की तादाद होगी, हरामजादे बास्टर्ड की तादाद होगी। अल्फाज बास्टर्ड के नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन ये इस्तेमाल किया था कि बोर्न एंड द लव्स ऑफ पीपल बोर्न विदाउट एनी वेटलॉक। वेटलॉक मतलब निकाह को बोलते हैं अंग्रेजी में, वेटलॉक यानी बच्चे पैदा होंगे बिना निकाह के। और यूरोप में हो रहा है, यूरोप के अंदर हो रहा है, वहां पर बच्चे पैदा होते हैं, शादी नहीं होती। आज हमारे भारत में भी वो कल्चर आ गया है,
लिव इन रिलेशन, फैशन देखिए, इज्जत, जिना को कितना खूबसूरत नाम दिया, वी आर लिविंग टुगेदर। वाह, बहुत खूबसूरत लफ्ज है, बहुत प्यारा लफ्ज है। एंड वी आर रिलेशनशिप फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, हम बहुत जमाने से रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप का मतलब नाजायज संबंध में है। बताइए कितना खूबसूरत नाम दिया है मेरे भाइयों, मेरे साथियों। किसने औरत को मकाम दिया? हरामी बच्चे पैदा होते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा नहीं चलेगा ये। अगर किसी औरत से तुम्हें प्यार है, मोहब्बत है, तो जायज करो उसको, वेडलॉक करो पहले। The first love will be wedlock, and after that you can, तब आप you can with her the relationship continue आप कर सकते हो, उनके साथ आप आगे रिश्ता बढ़ा सकते हो। मकाम किसने दिया? कुरान ने दिया। मकाम किसने दिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी ने दिया। लेकिन आज लोग तुले हैं जनाब इस्लाम को बदनाम करने में। मैं लिख कर देता हूं, नहीं प्रूफ कर सकते इस्लाम के मुकाबले में, नहीं आ सकते कोई भी, कहीं से कहीं तक भी। ऐसा नहीं कि मेरे फारूक थे, 23 लाख मुरब्बा मील को फतह किया था तो जो मन में आया किया, नहीं। कुरान के खिलाफ, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान, उनके तरीके के खिलाफ हमारे फारूक को भी अधिकार नहीं। इतने बड़े ताकतवर जनरल मशरिक और मगरिब को फतह किया, हजरत अब्बास के घर का परनाला उखाड़ कर फेंक दिया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर का परनाला, चूंकि पानी निकलता गिरता था मस्जिद नबी के करीब में, तो नमाजियों को दिक्कत और दुश्वारी होती थी। तो हजरत उमर फारूक ने देखा तो हजरत अब्बास गायब थे, उनकी अदम मौजूदगी में परनाला को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है पता है? उसके बाद हजरत अब्बास आते। हजरत अब्बास ने कहा कि ये परनाला कौन उतारा? तो लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने उतार दिया परनाला। गुस्सा हो गए। कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में गए। उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट जज उबय बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो जस्टिस थे। उनके पास केस पहुंचता है। केस पहुंचने के बाद उमर फारूक भी हाजिर हुए। उमर फारूक के ऊपर केस हो गया। किन पर केस हुआ? अमीरुल मोमिनीन पर, जो हुक्मरान आला है। अगर आज किसी मंत्री के खिलाफ केस कर लो तो तुम्हारी तो डेथ मौत पक्की है। अगर आज के डेट में किसी नेता के खिलाफ एफआईआर कर लो तो आज तो फिर आपका टॉलरेशन इतना होगा, आपको इतना टॉर्चर किया जाएगा कि मत पूछिए। जैसे हमको किया जाता है, हमको भी किया जाता है। हम नेताओं से वैसे भी टकरा जाते हैं, शायद मैं पागल हूँ क्या हूँ, लेकिन मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आती है, हम जो चीज़ समझ लेते हैं कि गलत है तो गलत है, बस गलत है। मैं कहूँगा मर जाऊँगा ये गलत है तो गलत है। मेरे बाप भी, मेरी माँ भी कोई करे गलत तो मैं कह दूंगा कि अम्मी ये गलत है, अब्बा ये गलत है। वी आर नॉट एक्सेप्टेबल, दिस वर्क इज नॉट स्वीटेबल, ये ठीक नहीं, गलत है तो गलत है। तो कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट गए। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने ये नहीं कहा कि अमीरुल मोमिनीन आए जल्दी कुर्सी दो, नहीं, दूसरी केसों की हियरिंग चल रही है। वहां पर हजरत उमर फारूक बाहर खड़े हैं। 23 लाख मुरब्बा मील को फतह करने वाला अमीर, केस होता है उनके खिलाफ, बाहर खड़ा है, कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं, हिम्मत नहीं है कि अंदर जाए। चीफ जस्टिस ने कहा जब केस खत्म होगा, पहले किसकी हियरिंग चल रही उसकी पूरी होगी, अमीरुल मोमिनीन को अंदर बुलाया जाता है। आइए क्या बात, अमीरुल मोमिनीन ने बोलना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने मना कर दिया कि नो, नॉट अलाउड टू से एनीथिंग, परमिशन नहीं, आप खामोश रहिए, बिकॉज दिस केस